चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां हरियाणा के राय विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हुए नजर आए। कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं यहां पर मंच पर आ रहा था तो मुझे सबसे पहले मंच पर आने के पूर्व स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप के श्री चरणों में नमन करने और पुष्पांजलि करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अभिनंदन करता हूं आपका कि राष्ट्र नायकों का सम्मान कैसे होना चाहिए। महाराणा प्रताप की अश्वारोही ये भव्य प्रतिमा इस बात की प्रतीक है और हमें जब तक इस प्रकार के राष्ट्र नायकों का सानिध्य प्राप्त होता रहेगा भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। यह कहते हुए आज मुझे आप सबके बीच में प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप ने उस समय जो सबसे बड़ी विदेशी हुकूमत थी, ताकत थी, उन आक्रांताओं को चुनौती दी थी। महाराणा प्रताप की लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं थी और स्वाभिमान की लड़ाई थी, स्वदेश और स्वधर्म की लड़ाई थी। उन्होंने कहा था उस समय भी कि सत्ता के लिए नहीं, अगर उन्हें केवल सत्ता ही प्यारी होती तो एक बार केवल अकबर ने तो ने कहा था, एक बार केवल महाराणा लिख के ही दे दे कि हम दिल्ली के अधीन कार्य करेंगे तो उनकी सत्ता को, चित्तौड़ और मेवाड़ की सत्ता को हम छेड़ेंगे नहीं। लेकिन महाराणा ने कहा नहीं, इसकी युद्ध के मैदान में इसका फैसला होगा। और बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप ने उस समय की जो सबसे बड़ी चुनौती थी उसका मुकाबला करते हुए अंततः अपने जीवन के कालखंड में वे सभी किले और दुर्ग अकबर से वापस लिए थे। अकबर को उस समय उन्होंने चुनौती देते हुए किस तरीके से मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करते हुए स्वदेश और स्वधर्म के लिए उन्होंने कार्य किया था, आज भी भारत के इतिहास का स्वर्णाक्षर इससे भरा पड़ा है। महाराणा प्रताप ने तत्कालीन समाज को जोड़ा था। वहां की मीना, कोल, भील, भामाशाह जैसे दानवीरों ने उनके साथ सहयोगी बनकर के। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे थे हरियाणा से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।